भाई मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तब भी रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई मुझे यूट्यूब के इनबॉक्स में मैसेज करता है तब भी रिप्लाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर दोस्त। अभी ये आप कमेंट देख रहे हैं, सुहाना का मैसेज आया था कल, तो उसने मुझे मैसेज किया आज के बाद मैं आपकी वीडियो नहीं देखूँ कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसके हर मैसेज का रिप्लाई दिया है और ये कह रहा है कि भाई हमारे जो पैरट है वो रात का जुड़ा है, ठीक है, वो टेम है। वो जो फीमेल और मेल बुक्स के अंदर भी जाते हैं और मेल अपनी फीमेल को फीड भी एक्सचेंज करवाता है। भाई क्या वो ब्रीड करेंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं कि 3-4 स्टेप ऐसे हैं, अगर वो आपके परिंदे कर रहे हैं तो भाई 100% आपके पास वो ब्रीड आएगी। पहले तो ये है कि आपके परिंदे जो है वो बुक्स की तरफ आएंगे, और दूसरा ये कि मेल जो है वो अपनी फीमेल को फीड करवाएगा, तभी आपके पास ब्रीड आएगी। वो ब्रीड की तरफ आ रहे हैं भाई। और इसी तरह भाई आपको बता दो 100% अगर इस तरह आपके परिंदे कर रहे हैं तो भाई आपके पास ब्रीड आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रिप्लाई भी दिया है मगर शायद आपने मेरा रिप्लाई नहीं देखा। आज की हमारी जो वीडियो है भाई इसी टॉपिक पे है। एक तो मैं आपको एक शॉर्ट फूड ऐसा बताऊंगा जो अपने परिंदों को आपने डेली इस्तेमाल करवाना है, चाहे आपके पास लव बर्ड है या आपके पास रिंग नेक, आप दोनों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये देख ले तंग करने आ गए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो भाई जो मैं आज आपको शॉर्ट फूड बताने लगा हूँ भाई वो आपके परिंदे के लिए बहुत ज़रूरी है, ब्रीड की तरफ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब उनके बच्चे निकलते हैं तब भी भाई वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर भाई हम इनको ये दाना वगैरह देते हैं, बच्चे निकलते हैं भाई उनका पोटा वगैरह बंद हो जाता है, वो सही से हजम नहीं होता। भाई ये जो शॉर्ट फूड मैं आपको बताऊंगा ये आप देंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे जो है ना बहुत जल्दी ब्रीड की तरफ आ जाएंगे। भाई मैं आपको बता दूं ये चीज़ें जो है ना आप लिख लें। एक तो आपने काला चना, लाल लोबिया, और उसके बाद चावल, मकई और गंदम, सोयाबीन, भाई ये सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है। आपने गंदम का इस्तेमाल करवाना है, काला चना, लोबिया, गंदम और सोयाबीन, दाई वगैरह। ये आपने करना क्या भाई, आपने जब सुबह को आपने परिंदे को देना है ना तो 24 घंटे आपने उसको भिगो के रखना है, और सुबह टाइम आपने आधा घंटा आपने उसको बॉइल अच्छे से कर लेना कि जो उसकी मकई वगैरह को दाना है ना वो बिल्कुल नरम हो जाए भाई। और उसमें आपने ऐड क्या करना है, और ये देख लें आप इस तरह की मशीन में आपने इसको बना लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा। इस तरह की मशीन हर घर में अगर नहीं तो ग्राइंडर मशीन में इसको आपने बना लेना है। और भाई आपने एक और बात बता दो जो सब भाई गलती करते हैं कि भाई जब हम शॉर्ट फूड को उबाल लेते हैं, जब हम उसको निकालते हैं तभी वो उसको ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं। भाई आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब आप उसको निकाल लेते हैं तो भाई आपने थोड़ी देर के लिए ना उसको मतलब बिछो के इसे बिछा कपड़े पे आपने रख देना, बिछा के रख देना है कि जो उसका पानी वगैरह वो खुश्क हो। जब खुश्क हो जाए तकरीबन 10-15 मिनट उसको पड़ा रहने दे। अगर हम वो ही पानी उसके अंदर है, ठीक है, हम ग्राइंड कर दे देते हैं भाई बैक्टीरिया आ जाता है जिससे भाई इसका नुकसान वगैरह होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भाई ख्याल रखा करेगा। उसके बाद भाई आपने अंडा उबाइल करना है। मेरे पास ये जितने कोई 8-9-10 पेयर है, मैं इनके लिए 2 अंडे इस्तेमाल करवाता हूँ। और इस शॉर्ट फूड में हो सके तो भाई आप शॉर्ट फूड में डेली दे, अगर नहीं तो भाई आप हफ्ते में 2 दफ़ा अपने परिंदों को ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें। तो इससे भाई क्या होता है, काला चना भी इनके लिए अच्छा होता है, और गंदम जो होती है भाई इनकी जो विटामिन वगैरह है वो पूरी हो जाती है। और जो अंडा वगैरह है भाई उसमें क्या ही बात है भाई, वो आपके परिंदे को ना हीट की तरफ ले आएगा। उसके बाद भाई वो ब्रीड भी आपके पास करेगा। अगर भाई आपके पास बच्चे निकल जाते हैं रिंग नेक के, तो भाई यही शॉर्ट फूड आप अंडे वाला जो अंडा इस्तेमाल आपने ज़रूर करवाना है, ठीक है। आपने 10 से 15 दिन आपने इसी तरह आपने शॉर्ट फूड देना है। तो उसके बाद आप टेम के लिए अपने परिंदों को उठा सकते हैं 10-15 दिन का जब हो जाता है। तो भाई आपको एक और बता दूं कि मेरा जो ये YouTube पे चैनल बनाने का मकसद यही कि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिस चीज़ का पता नहीं है भाई मैं आपको बता सकूँ। तो यार कोई दोस्त पूछ रहे होते हैं भाई आप कहाँ से हो, क्या काम करते हैं, भाई इस तरह का मैसेज ना किया करें। मैं सब बातें जो है ना वो हर वीडियो में आपको ब्रीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपने किस तरह ब्रीड लेनी, किस तरह अपने परिंदे को रखना। फिर भी आप मैसेज करके भाई पूछ रहे होते हो भाई हम इनको कैसे ब्रीड लें, भाई इस तरह ना किया करें। मैं नंबर इसलिए छोड़ता हूँ, अगर आपके परिंदे को कोई मसला बन जाता है अमन जैसे आप पूछना चाहते हो तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हो।
तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा भाई। मैं आपको पहले बताया यूट्यूब पे मकसद यही है कि आप लोगों को बता सकूं। भाई मैं भी पहले तो आपकी तरह था, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था भाई। मेरे पास रा का बेबी था, ठीक है, मेरे पास व्हाट्सएप का अकेला पैकेज था, मेरे पास यूट्यूब का पैकेज नहीं था। मैंने जो कर सका, उनको बुखार था या नजर जुकाम, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था। एक यूट्यूबर है भाई, वो मालूमात वगैरह देता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। मैंने उसको मैसेज किया, उसने पढ़ लिया, ठीक है, उसने सीन काट लिया, मगर भाई उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया कि मैं इसको बताऊं कि आप अपने परिंदे को ये दे, आपका परिंदा ठीक हो जाए। उसने सबको देखा, वीडियो भी बना के बताया, दिखाई थी कि भाई इस तरह मेरे परिंदे के साथ हो रहा है, भाई इसको क्या दूं। भाई उसने रिप्लाई नहीं दिया। क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद वो बेबी पैरट जो है वो मर गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं खुद जो है ना वो यूट्यूब का एक चैनल बनाऊंगा। यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है भाई, दिन रात इस पर सर्च लगाई है कि परिंदे को क्या सोर्ट फूड दें, इसकी बीमारी का क्या इलाज। उसके बाद मैंने यूट्यूब का भाई चैनल बनाया है, और बनाया इसीलिए कि भाई अगर कोई आप जैसे कोई शौकीन आदमी है भाई, उसके साथ कोई नुकसान उसका ना हो, तो आप भाई मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल मालिक आशिफ बाज़ार को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।